नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 और 7 को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 5 को कंप्लीट किया, उसी के आगे हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 6 और 7 को। अगर अनुच्छेद 6 और 7 को अच्छे से समझना है तो हमको एक बार थोड़ा सा अनुच्छेद 5 को एक बार रिकैप करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 5 में बताया गया था कि अगर आप भारत में रहते हैं, ठीक है, और आपके माता पिता के मतलब माता पिता दादा दादी या फिर आपका किसी का जन्म जो है संविधान लागू होने से पहले आपका हुआ था, तो आप भारत के नागरिक हो जाते। इस प्रकार हमारा था अनुच्छेद 5। अब इसी को आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 6 और 7 है। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, वहाँ पे तो भारत में उसका जन्म हुआ तो भारत का नागरिकता उसको अपने आप हो गया या भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति जिसका जन्म पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था, जो उस समय क्योंकि भारत विभाजित नहीं था, भारत के विभाजन से पहले वो भी भारत का ही हिस्सा था, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था, अब वो भारत में भारत वाले अभी का जो वर्तमान भारत है इसमें आ गया, तो क्या उसको नागरिकता मिलेगा या नहीं, तो वो भारत का नागरिक होगा कि नहीं। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने, इसी चीज़ को समझाने के लिए हमारा आया अनुच्छेद 6। ठीक है, अब इसी बात को समझना है कि क्या भारत में जो व्यक्ति आया था, क्या वो भारत का नागरिक हुआ या नहीं। ठीक है, इसी चीज़ को हमको समझना है। तो अनुच्छेद 6 में देखिएगा, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उसके लिए है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद किसके लिए है, तो नागरिकता। ध्यान रखना कि भाग 2 तो नागरिकता से संबंधित है ही, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है ही, लेकिन उसका अनुच्छेद 6 केवल उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। कब, तो वो भी उसका भी डेट है जो कि हम लोग आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 6, यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए है जो बंटवारे के समय पाकिस्तान वाले इलाके को छोड़कर भारत रहने आए थे। किसके लिए है, तो ये उन लोगों के लिए जो बंटवारे के समय पाकिस्तान वाले क्षेत्र को छोड़कर भारत आए थे। ठीक है, तो एक तारीख तय किया गया था। तो संविधान ने एक तारीख जिसको बोलते हैं कट ऑफ डेट तय की, जो 19 जुलाई 1948 थी। इस दिन दोनों देशों के बीच जो है परमिट सिस्टम लागू हुआ था, इसलिए इसी डेट को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो यही डेट रहने। तो कोई ना कोई तो डेट चुना पड़ेगा ना, कि इससे पहले आ गए तो भारत के नागरिक होइएगा, इसके बाद आइएगा तो नहीं होइएगा, तो कोई ना कोई डेट चुनना था। तो लोगों ने उस डेट को चुना जिसमें जो है दोनों देशों के बीच में परमिट सिस्टम लागू हुआ था, तो उसी डेट को मान लिया गया। अब इसी डेट के बारे में बताया गया क्या, कि जो भी व्यक्ति, इसके लिए 2 नियम बनाए गए। जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1945 से पहले भारत आए, यानी कि कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी कोई भी, या तो कोई व्यक्ति है, अगर उसका जन्म नहीं हुआ था तो उसके माता पिता हो सकते हैं, या फिर उसके दादा दादी या नाना नानी भी हो सकते हैं, तो भारत में पैदा हुआ था पहले जब विभाजित भारत का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, और वह इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया, यानी कि इस डेट का, कि भारत का विभाजन 1947 में हो गया था। ठीक है, तो 1947 में हो गया, फिर भी वो भारत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रहता था, लेकिन उसको लग गया कि हम पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह के अपना जीवन सही से नहीं बिता सकते, हमको जाना पड़ेगा क्या, इंडिया वाले क्षेत्र में। तो वो अगर भारत की आज़ादी के बाद भी अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाता है, तो वह अपने आप भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, अपने आप मान लिया जाएगा। अगर इस डेट से आता है तो उसको कोई फॉर्म वोरम रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये अनुच्छेद 6 का पहला नियम था, पहला बिंदु था इसका, कि अगर भले ठीक है भारत आज़ाद हुआ 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जो भारत के वाले हिस्से में रह गए से भारत के लोग हो गए, जो पाकिस्तान में चले गए पाकिस्तान के लोग हो गए। लेकिन फिर भी किसी लोगों को लगा कि नहीं, हमसे गलती हो गया, हम पाकिस्तान वाले हिस्से में गलती से चले गए, हमको नहीं जाना चाहिए था, वो हमारे लिए सही नहीं है, हम भारत जाना चाहते हैं, भारत लौटना चाहते हैं, ये जो हमारा प्रारंभिक देश था। तो वो लौटता है अगर 19 जुलाई 1948 से पहले, तो उसको कोई एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन इस डेट के बाद आएगा तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी शर्त रखा गया अनुच्छेद 6 में ही। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आए, अगर कोई इस तारीख के बाद आया, तो उसे भारत का नागरिक बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर पहले आता है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले आ गया इस डेट से, आज़ाद हो गया, पहले आ गया, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, सिंपल भारत का नागरिक हो गया अपने आप। लेकिन इस डेट के बाद आया, कोई गलती बाद हो सकता है, ये डेट किसी को पता न चला हो या भूल गया होगा, चाहे मिस्टेक हो गया, उससे गलती कर दिया,
तो उसके बाद आना चाहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए शर्त रखा गया है क्या, कि पहले कम से कम 6 महीना भारत में रहे, रुके, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराए, तब वो जाके भारत का नागरिक बन सकता है। तो सीधे सीधे शब्दों में समझ में आया कि जो लोग भारत से पाकिस्तान आए उसको भारत का नागरिकता कैसे मिलेगा, वो डेट तय किया गया था, केवल इसी डेट तक लागू था, ध्यान रखना है, ठीक है, वो इसी डेट तक लागू था। तो इसके आसपास जो भी आया उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, इस बात की जानकारी हमको अनुच्छेद 6 देता है। सिंपल सिंपल शब्दों में अगर समझ ले, तो पाकिस्तान से आए हों, अगर परमिट सिस्टम 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो सीधे नागरिकता हो गई, नागरिक हो गए। अब बाद आए तो 6 महीना रुको और रजिस्ट्रेशन कराओ तो नागरिक हो जाओगे। तो ये सीधे सीधा अनुच्छेद 6 का मतलब मीनिंग था, सिंपल सा कहा जाए तो उसका सारांश था। उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 6 समझ में आया होगा। तो हम लोग आते हैं अनुच्छेद 7 पे। अनुच्छेद 7 किस बारे में बताता है, ठीक है? तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए, अब हो सकता है ना कि भारत वाले क्षेत्र में रहते थे पहले से, तो उसमें हम अनुच्छेद 6 में क्या देखें कि वह पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह रहे थे, भारत में आए, लेकिन कुछ लोग क्या थे, भाग के चले गए पाकिस्तान, आज़ाद हुआ देश तो भाग के चले गए पाकिस्तान। बाद में उनको गलती महसूस होता है ना, हम तो बड़ी भारी गलती कर दी, हमको तो नहीं जाना चाहिए था, लौटना पड़ेगा। तो लौटते हैं, तो लौटेंगे तो कुछ ना कुछ उनके साथ अब शर्त रखा जाएगा, कुछ भाग के आप चले गए थे, जो भाग के नहीं गया था वो, उसको गलती महसूस नहीं हुआ, भाग के नहीं गया, वो वापस आ रहा है तो उसको तो चलेगा, लेकिन जो भाग के गया उसकी बात कैसे समझी जाएगी? तो उसके लिए अनुच्छेद 7 बनाया गया। इसमें क्या बनाया गया, यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए है जो पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि गलती हो गई और वे वापस भारत लौट आए। तो इनके लिए भी शर्त था, ठीक है? शर्त क्या था, 1 मार्च 1947 के बाद गए लोग, जो लोग भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, भारत आज़ाद से पहले की बात करें, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से भाग के गया, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़ के जाता है तो उसको भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो गई, लेकिन वो वापस आना चाहता है दोबारा, कि नहीं हमको वापस जाना है, लेकिन वो वापस आता है। अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान से वापस भारत आया और उसके उसके पास अस्थायी रूप से बसने का परमिट, यानी कि जिसको रजिस्ट्रेशन कहा जाए, वो था, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। अगर उसको जो है असेंबली से जाकर, भारतीय दूतावास से जाकर उस समय परमिट ले लेता है कि नहीं हम भारत में रहना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ के परमिट ले लेता है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। शर्त है क्या, उसे भी अनुच्छेद 6 की तरह 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन करा के उस समय के लिए वो भारत का नागरिक बन सकता था। सिंपल शब्दों में कहें, अगर भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो नागरिकता गई, लेकिन अगर माफ़ी, जिसको रजिस्ट्रेशन के रूप में देखा जाता था, माफ़ी मांगकर या परमिट लेकर वापस हमेशा के लिए रहने आ गए तो 6 महीने इंतजार करें, रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर नागरिकता पाओ, यानी कि नागरिक बन जाओ भारत का। तो ये तरीका था अनुच्छेद 7 में। तो अनुच्छेद 7 जो है कुछ खास नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो भारत से भाग के पाकिस्तान गए थे लेकिन वापस आ गए, उनको अपनी गलती महसूस हुई, ठीक है? अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, दोनों क्या समझाता है, अनुच्छेद 6 और 7 में अंतर। तो बात करें किसके लिए है, अनुच्छेद 6 तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे, अनुच्छेद 7 किसके लिए है, तो जो भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस आ गए गलती से, मतलब गलती से गए थे वापस आ गए फिर। मुख्य भावना की बात करें तो जो बंटवारे की वजह से भारत गए थे, बंटवारे की वजह से भारत आए हैं, सॉरी गलत बोल दिए थे, जो बंटवारे की वजह से भारत आए उनको भारत वाले हिस्से में था ही नहीं, एक्चुअली वो तो पाकिस्तान वाले हिस्से में थे, लेकिन वो भारत वाले हिस्से में आ गए बंटवारे की वजह से, तो वो इसमें आ जाएंगे। जो गलती से गए थे वापस आ गए, उसके लिए अनुच्छेद 7 है। नागरिकता प्राप्ति की बात करें तो ये जो है आसान था, तारीख के आधार पे आ जाओ तो आप पहले तो आ जाओ तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद भी आए तो थोड़ा सा कठिन है, 6 महीना रुक जाओ। आज थोड़ा कठिन है, परमिट और रजिस्ट्रेशन इसमें जरूरी था, परमिट और रजिस्ट्रेशन लीजिएगा तभी नागरिकता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। संक्षेप में देखा जाए अनुच्छेद 6 तो उन शरणार्थियों के लिए है जो पाकिस्तान से भारत आए, शरणार्थी के रूप में देखा जाता है जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भाग के भारत आए थे। ये उन लौटे हुए प्रवासियों के लिए है जो भाग के गए थे, जो पहले पाकिस्तान गए थे फिर भारत लौट आए। आपको समझ में आ गया अनुच्छेद 6 और 7 के बारे में। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अनुच्छेद 8 में, और इस वीडियो को इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें